नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 96% रिकवरी रेट और 1.54% पर पहुंची एमपी की संक्रमण दर के साथ प्रदेश में कोरोना काबू में आ चुका है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन बेहद खतरनाक कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के बाद भी शिवराज सरकार इत्मीनान के मूड में नहीं है। सरकार के लिए अब चुनौती तीसरी लहर से निपटने की भी है और फिक्र ये भी कि कोरोना कर्फ्यू में दी जा रही छूट पिछली मेहनत पर पानी न फेर दे। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज का अपनी टीम को एक लाइन का मंत्र कि अब तीसरी लहर को रोकने मैदान में उतरो और जनता को जागरूक करने के साथ उसका भरोसा और मनोबल बढ़ाओ। ये एक बड़ी बात है जो सीएम ने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत सारे मंत्रियों को कोरोना के जिले बांटे गए थे। कोरोना के प्रभार वाले जिले, प्रभारी मंत्री कोरोना ब्रैकेट में कोरोना उनके लिए पढ़ा जाता था। तो कितने जिलों से अच्छी खबरें आई हैं, ये न्यूज़ 18 के दर्शक बेहतर बता सकते हैं कि किन मंत्रियों ने बहुत बेहतरीन काम किया। खैर, आज हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों को कोरोना प्रभार के जिलों का दौरा करने की हिदायत दी और बताया कि वो खुद भी दौरे पर जाएंगे। कल से ही प्रभार के जिलों में मोर्चा संभाल लेंगे मंत्री, ये कहा गया है सीएम की तरफ से। सरकार की बड़ी चिंता स्कूलों के बंद होने के साथ बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी है। सीएम शिवराज ने आज कहा कि शिक्षाविदों से सलाह करके इसका भी विकल्प तलाशा जाए। एक और बात उन्होंने कही कि जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कुछ एक आंकड़ा गिनाया कि इतने लाख बच्चे हैं, अगर इन्हें हम मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज करें तो ये जागरूकता फैलाने में कितने कितने % लोगों को मदद कर सकते हैं, ये सीएम ने अपने उस स्पीच में कहा था। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक अब हर हफ्ते होगी और हर हफ्ते बदलते हालात के हिसाब से ही किए जाएंगे फैसले। सरकार की कोशिश के इस बढ़ते संकट में खुल सकें रोजगार के नए दरवाजे, लिहाजा 2 महीने के टारगेट में 1000 से ज्यादा एमएसएमई उद्योगों के लिए क्लस्टर बनाएगी सरकार। लेकिन एमपी में शिवराज सरकार के सामने फिलहाल अनलॉक के साथ बड़ी चुनौती है कोरोना की तीसरी लहर को रोकना, जो कि अभी तय नहीं है कब आएगी, लेकिन संभावित तो है। जिस तेजी से एमपी ने संक्रमण पर काबू पाया, क्या अनलॉक होते एमपी में बनी रहेगी कोरोना कंट्रोल की यही रफ्तार? बहुत सारे हैं सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इंदौर, भोपाल, सागर समेत प्रदेश के 52 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे आ चुकी है। 35 जिले ऐसे हैं जहां 10 से भी कम मामले हर दिन आ रहे हैं। लेकिन दूसरी लहर को काबू में करने के बाद शिवराज सरकार अब तीसरी लहर की तैयारी में जुट गई है। सीएम शिवराज ने कोरोना से निपटने बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से आज कैबिनेट में कहा कि वो अपने जिलों में मोर्चा संभाल लें। और इसलिए आज प्रारंभ में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने जिलों में इलाज की प्रक्रिया में कोविड की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाना वो आपका काम है। दुकानदार क्या करे, ग्राहक क्या करे, दुकानें कैसे खुले, वो सब पूरा आप तय कर चुके हैं। जिम्मेदारी हमारी सबसे बड़ी है और आगे दिक्कत ना हो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप सबको दौरे करने पड़ेंगे। टेस्टिंग, अनलॉक पर निगरानी और वैक्सीनेशन, 3 मोर्चों पर अब आगे बढ़ेगी सरकार। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना कंट्रोल में लेकिन हर दिन होंगे 70,000 टेस्ट। अब ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि बाजार खुलने का इंतजार हम सब कर रहे थे, तो कोरोना भी बाजार खुलने का इंतजार कर रहा है। तो हम सब लगातार अगर जागरूक रहेंगे तो तीसरी वेव को आने नहीं देंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि हम 70,000 से ऊपर रोज टेस्ट करेंगे, कोरोना हो तो, कोरोना नहीं हो तो फिर मान लो आया भी किसी को तो पकड़ में आएगा तो हमारे कोविड सेंटर चालू रहेंगे, हमारे आईसीयू, सीसीयू सबकी तैयारी रहेगी। और सबकी तैयारी है तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कैसे घुस जाएगा। पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी और उस हिसाब से काम सभी मंत्री कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सब कोरोना से मध्य प्रदेश को बचाएं, ये हम सबका संकल्प है। वैक्सीनेशन और कोविड व्यवहार के लिए प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाएंगे। स्कूल नहीं खुलने की स्थिति में विकल्प क्या होगा,
सरकार शिक्षाविदों की राय लेगी और 1.5 महीने में बढ़ी बेरोजगारी दर को संभालने 2 महीने के तय टारगेट पर 3000 से ज्यादा एमएसएमई उद्योगों के लिए क्लस्टर तैयार करेगी सरकार। कोरोना पर काबू, तीसरी लहर की चुनौती और पटरी से उतरी जिंदगी को फिर रास्ते पर लाना, सरकार के सामने ये पूरा साल इम्तिहान का है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश बाजपेयी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर बाजपेयी का स्वागत है। दूसरे मेहमान है स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वदेश जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का अच्छा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, चेतन भट्ट, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। चेतन जी का भी स्वागत करता हूं मैं। शुरुआत करूंगा डॉक्टर बाजपेयी से। डॉक्टर बाजपेयी, आज आपने सुना होगा सीएम ने जो कैबिनेट की जो बैठक की, और वो एक तरह से लाइव थी। हम सब लोग भी इंटाइटल थे उसको सुनने के लिए, जो वो अपने मंत्रियों को बात कह रहे थे। उन्होंने तमाम मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी दी। आप विद्वान व्यक्ति में तो सिर्फ यह पूछ लेना हूं कि कोविड का इंचार्ज प्रत्येक जिले के एक मंत्री को बनाया। अगर मैं आउट ऑफ 10 मार्किंग कराऊं तो डॉक्टर साहब कुछ मंत्रियों को मैं चाहता हूं मार्किंग कर दें, कम से कम दर्शक भी समझ जाएं कि इसने कमाल का काम किया। शिवराज जी का काम तो सबको दिख रहा है, मंत्रियों का काम मैं चाहता हूं कि आप दिखा दें हमारे दर्शकों को। देखिए, मुझे लगता है यदि आपको शिवराज जी का काम दिख रहा है तो मान के चलिए कि उसी में आपको सभी मंत्रिमंडल का भी दिख ही रहा होगा। और आपने वो काम मुझे दे दिया है जो आपका और जनता का है, तो मैं अपनी मर्यादा तो पार नहीं करूंगा, और इसलिए मुझे आप क्षमा करें। पर मेरा मानना यह है ओवरऑल प्रवीण जी कि सरकार का काम है सजग रहना, सरकार का काम है सतर्क रहना। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं, वाकई में अनलॉक शुरू हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इस पर नजर रखना। और हालांकि एज ए मेडिकल फील्ड को मैं यदि देखूं तो मैं बहुत ज्यादा इसमें डर का माहौल नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 महीने में जो समाज ने और देश ने देखा है, उसके बाद हम लोगों का जो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नाम की चीज होती थी, आपके साथ कई बार उस पर भी चर्चा हुई है मेरी, वो और वैक्सीन दो को लेके एक बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता लोग। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिए। हो सकता है कि आपको मेरा शब्द चयन जो है वो अप्रिय लगे। एक सवाल ले लीजिए, कब तक एक व्यक्ति के कंधे पे सवार रहेंगे आप लोग? आप लोग से आशा है, आपका संगठन भी है, आप लोग से आशा है वो मिनिस्टर भी, क्यों कहना पड़े सीएम को कि भाई जागरूक करने के साथ साथ लोगों का भरोसा और मनोबल बढ़ाओ? ये तो ड्यूटी है ना, मतलब आपकी से लेके, आपकी तो है ही, बीडी शर्मा जी की तो है ही, उन लोगों की तो ज्यादा है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। क्यों कहना पड़े सीएम को कैबिनेट में कि भाई जाइए अपने अपने जिले में लोगों का भरोसा और मनोबल बढ़ाइए? के तल्ख सवाल के अंदर जो तर्क है उसको मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, बिल्कुल पूरी कैबिनेट के जितने सदस्य हैं सभी की अपनी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का लेकिन बार बार एहसास कराना और उनको मोटिवेट करना, ये एक टीम कैप्टन का काम होता है, जो शिवराज जी बखूबी करना चाहते हैं। और अभी तक तो क्या था, चूंकि लॉकडाउन के फेज से हम लोग गुजर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि कमान फिर भी सेंट्रिक एक होने की वजह से बहुत सारी चीजें संभली हुई थी। लेकिन जैसे ही कंट्रोल डिसेंट्रलाइज होता है, तो जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, इवन ब्लॉक स्तर पर जिसकी बात शिवराज जी ने करी है, वो महत्वपूर्ण होती जाती है। कैसे होती जाती है? मान लो कहीं सीरोलॉजिकल सर्वे कराना है, आपने कराया, या हमको कहीं पर केसेस की संख्या अचानक किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में मिली, तो हम क्यों ना तत्काल उस पर नजर। देखिए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का इंतजार नहीं हो पाएगा, तो हमको तत्काल उसका कॉग्निजेंस लेते हुए वहां पर जो भी आवश्यक मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है उसको त्वरित करने की आवश्यकता है। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड वे में डॉक्टर बाजपेयी के साथ विशेषण मैंने जोड़ा था है कि विद्वान प्रवक्ता है, तो ये अपनी पार्टी के तमाम लोगों को बचाना जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी, जो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी अभी नहीं बांटी आज शिवराज जी ने। हमारे तमाम दर्शकों को याद होगा कि कोविड के इंचार्ज मिनिस्टर बनाए इसीलिए गए थे कि वो कॉल लें। खैर, दूसरे मेहमान को इन कर लेता हूं मैं, स्वदेश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। स्वदेश जी, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तमाम मंत्रियों को कि भाई आप बहुत तेजी से एक्टिव होइए, लोगों को जागरूक करिए, वैक्सीनेशन को भी जागरूक करिए, मास्क और ये कोविड प्रोटोकॉल जिसका डॉक्टर बाजपेयी जिक्र कर रहे थे उसके लिए भी
लोगों का भरोसा और मनोबल बढ़ाइए। तो आपको लग रहा है कि आज ठीक काम दिया मंत्रियों को? प्रवीण जी, मैं जहां तक समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय बयान तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि 1 साल से ज्यादा की सरकार आज तक जिलों को प्रभारी मंत्री न दे सकी, जिससे जिला योजना समितियों की बैठकें तक आज तक नहीं हो पाई है। जब इन्होंने प्रभारी दिए ना भाई, कोविड के प्रभारी दिए तो 2-4 तो ऐसे गिना दूंगा जो विधानसभा से आगे निकले ही नहीं। हाँ, कोविड के प्रभारी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कोविड के प्रभारी दिए तो उनको अपनी विधानसभा से ज्यादा वो कहीं गए ही नहीं है। अकेले माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसमें लगे रहे बयानबाजी में, और माननीय गृह मंत्री बंगाल में 1 महीने चुनाव में लगे रहे। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो ढूंढती फिरी उनकी लापता होने के पोस्टर भी लगे, वो दमोह चुनाव में जरूर दिखाई दिए थे, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो सारे मंत्री ये फेल हो गए। इन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां जो बनाई थी जिलों में, उन पर भी बड़ी आपाधापी रही, बड़े लड़ाई झगड़ा रहा, मशक्कत रही, और उनके भरोसे पर छोड़ दिया था कि लॉकडाउन रखना है कि अनलॉक कर रहा है। और आज हम ये देख रहे हैं कि उनकी राय नहीं ली गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने तरीके से कर दिया। राजधानी की बात करो, ये हिंदुओं का ठेकेदारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज देवालय बंद है और मदिरालय खुले हुए हैं। मदिरालय बिल्कुल बंद नहीं है कहीं भी। आज बात करें छोटे दुकानदारों की, छोटे दुकानदारों का 1 महीने से ज्यादा से प्रतिष्ठान बंद है, दुकानदार देवालय खुले भाई, संख्या सीमित हो गई है। देवालय में कह दिया ना कि चार लोग रहेंगे पुजारी के अलावा, खुले तो हैं देवालय। 4 लोग रहेंगे पूजा खुले होने का आशय समझिए आप कि कोई घर से सलाह करके थोड़ी जाएंगे, अलग अलग जगह से लोग जाएंगे, एक ही घर से जाएंगे नहीं है। एक साथ अगर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, 4 तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन तो बाहर भी नहीं खुले, मदिरालय में जरूर बाहर भी नहीं खुले भाई। 8 दोस्त मिलके शराब नहीं पी रहे, बाहर भी ऐसे कहाँ खुले? शराब दुकानें खुली है, ये कहानी आपकी गढ़ी हुई है भाई। बाहर कहाँ खुले? दुकानों पर लाइन लगी, अभी दुकानें तो अभी आपको खुली दिखाई दे जाएंगी राजधानी में, और लंबी कतार भी दिखाई दे जाएगी। आप अपने किसी भी मंदिर भी खुले दिखाई देगा, मुझे करा सकते हैं वीडियोग्राफी, तो दिख जाएगा। मंदिर भी खुले दिखाई देगा सुदेश जी, मंदिर खुले दिखाई देगा, लेकिन वहां उन्होंने 4 लोगों का प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 से अधिक मंदिर में दिखाई नहीं देंगे। तो ये ठीक है। अब तीसरे मेहमान मैं पहले सवाल में कोशिश करता हूं कि जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनको पूरा वक्त दूं कि जो भी उनके अंदर से निकलना है वो अधिकतम निकल जाए। मैं तीसरे मेहमान चेतन भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। चेतन जी, मूल मुद्दे पे आता हूं। ये तो ठीक है, कांग्रेस का काम है आलोचना करना, डॉक्टर वाजपेयी का काम है डिफेंड करना, गवर्नमेंट और संगठन दोनों को। मैं कह रहा हूं कि आप निष्पक्ष व्यक्ति, ये जो जिम्मेदारी, केवल जबलपुर की बात मत करिएगा, आप महाकौशल के व्यक्ति है, मैं तो प्रदेश का जर्नलिस्ट मानता हूं आपको बड़ा। आपको हर जिले से कुछ इस तरह की खबरें आई क्या मुख्यमंत्री हमको भागते दौड़ते रोज प्रयास करते हुए दिखे? कोई मंत्री आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हुआ दिखा क्या? कोरोना का प्रभारी बहुत पहले बना दिया था शिवराज जी ने। चेतन भट्ट जी, मंत्रियों ने क्या आपको ऐसा कहीं लगा कि आप यहां कह सको कि साहब अमुक जिले के प्रभारी मंत्री ने कमाल काम किया? चेतन जी। नहीं, देखिए प्रवीण जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जैसा कि आपने भी कहा कि एक ही कंधे पे आप कब तक बोझा डाले रहोगे। इस पूरे कोरोना काल में सिर्फ एक ही व्यक्ति सामने था, वो था शिवराज सिंह चौहान। बाकी मंत्री कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नोबडी नोज। जहाँ तक अपने हेल्थ मिनिस्टर की बात है, प्रभुराम चौधरी की, तो उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं कि हमारे प्रदेश का जो स्वास्थ्य मंत्री वो कौन है। अभी हाल ही में जरूर उन्होंने एक हमारे विक्टोरिया अस्पताल में टेलीफोन करके 5 लोगों से बात की कि मैं प्रभुराम चौधरी बोल रहा हूँ और आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो हमने कहा चलो इसी बारे में 5 लोगों को पता लगा कि प्रभुराम चौधरी जी इस प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। देखिए, कोरोना के काल में सर्वांगीण रूप से आपके पूरे मंत्रिमंडल को काम करना था, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी ने 24 घंटे काम किया इस संदर्भ में, और जिनको जिम्मेदारी भी सौंपी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आज की तारीख में जो अनलॉक हुआ है उसको भी लेके बहुत से विवाद हैं। मुख्यमंत्री ने क्राइसिस प्रभारी मंत्रियों पे छोड़ दिया है कि आप देखिए वहाँ क्या स्थिति, उस आधार पे आप वहाँ पे व्यवस्था कीजिए। प्रभारी मंत्री जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर निर्भर हो गए। कमेटी कहती है कि कलेक्टर जाने, कलेक्टर सोचता है कि मैं क्यों झंझट में फंसूं,
विधायकों से पूछ लो। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे इतनी गड़बड़ स्थिति हो गई है कि अभी हमारे जबलपुर में ही आज भारी विवाद हुआ इस बात को लेके कि आधी जगह आपने खोल दिया और आधी जगह आप नहीं खोल रहे। ऐसी कमोवेश मुझे लगता है कि जबलपुर के अलावा पूरे महाकौशल में ये स्थिति है कि जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे कोविड के लिए सब जगह हो रहा है। बहुत बहुत सही बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर वाजपेयी के पास जाएंगे, उनको फिर लगेगा कि मैं नेगेटिव संवाद कर रहा हूं। डॉक्टर वाजपेयी, आपने चेतन भट्ट को सुना, बहुत बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, मतलब मेरी जितनी उम्र होगी उतना उनका अनुभव है। लेकिन एक बात आप भी देख रहे हैं डॉक्टर वाजपेयी लगातार कि अगर सीएम ने इंटाइटल कर दिया कि भाई क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटी है वो तय करेगी, हर जिले में लगभग छिंदवाड़ा में विवाद, जबलपुर में विवाद, भोपाल विवाद, और भी जगह विवाद, बुरहानपुर विवाद, कि सब व्यापारी कह रहे हैं कि आप तय ही नहीं कर पा रहे। तो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है आपके यहाँ, वो ये तक मैनेज नहीं कर पा रही है कि कौन सी दुकानें खुलना चाहिए, कौन सी नहीं खुलना चाहिए। शहर में विवाद हो रहे हैं और आप विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे उम्मीद है कि आप तक खबरें आई होंगी कई जिलों की। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए, मुझे लगता है शहर में विवाद नहीं है, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में प्रभारी मंत्रीगण भी हैं, ये लोग भी हैं, वहां के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो ये लोग मिलकर तय करते हैं और वहां बातचीत होती है। तो बातचीत में असहमति हो सकती है, कोई बोलेगा कि भाई लेफ्ट की खुलना चाहिए, राइट की नहीं खुलना चाहिए, कोई कह सकता है कि नहीं अल्टरनेट खोली जानी चाहिए, कोई कह सकता है नहीं आज ये दुकान खोल दो, कल वो खोल दो। ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के, लेकिन सामूहिक जब चर्चा होती है तो आती है प्रवीण जी। तो मैं इसको विवाद नहीं मानता, मैं इसको विमर्श मानता हूँ, क्योंकि ये कठिन दौर में हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो उस रूप में देखा जा रहा है जो बहुत प्रिय नहीं हो सकता ये वार्तालाप, तो हम इसको इस रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, फिर मैं कह रहा हूं कि अब चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड ओपनिंग हुई है, तो आप मान के चलिए इन जिलों में आज के बाद आप दोनों पत्रकारों को मैं वरिष्ठ मानते हुए आपकी बात को भी स्वीकार कर लेता हूं, और मैं मानता हूं कि अब ओपनिंग के पश्चात, क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन ही था, और लॉकडाउन में देखिए राजनीतिक गतिविधियां भी कम हो पाती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप जनप्रतिनिधि आपको दिखाई भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, क्योंकि राजनीतिक अच्छा एक बात बीच में होते रहे। डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आप थोड़ा बिटवीन द लाइन तलाश लेते हैं मेरे सवाल में। एक और सुन लीजिए ना, एक और सवाल सुन लीजिए। आज आपने सीएम का भाषण सुना होगा, उन्होंने संख्या गिनाई, मैं उस वक्त मुझे थोड़ा कंठस्थ नहीं, मैं भूल गया, उन्होंने संख्या गिनाई कि कॉलेज के स्टूडेंट कितने हैं, एक स्टूडेंट कितने लोगों को मोटिवेट कर सकता है या जागरूक कर सकता है। उन्होंने कहा कि भाई हायर एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हैं, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मोहन यादव जी, इतने स्टूडेंट को आप मोबाइल करिए और ये लोगों को जागरूक करें। तो साहब, उससे कई गुना बड़ा तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन आपके पास है, क्यों कॉलेज स्टूडेंट की मदद लेना? डॉक्टर वाजपेयी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वो काम हम कर रहे हैं। आपने शायद उसका जिक्र नहीं किया जहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने, सुहास जी ने मिलकर हमारे यहाँ पर डेस्क बनाई, और आपने देखा होगा मेरे पास तो सोशल मीडिया का हमारा जो इनपुट आता है, क्योंकि मैं उसको देखता भी हूँ नियमित रूप से, तो उसमें तो भरा पड़ा हुआ है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी डेस्क ने किस प्रकार वैक्सीनेशन में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग किस प्रकार बस्तियों में जाकर काम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। वो संघ के लोग तो कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात। तो संघ का तो सहमत हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं लोग कर रहे हैं, हाँ कांग्रेस के लोग जरूर बैठे हुए हैं, मैं माफी के साथ से कहना चाहता हूँ, कम लोग हैं, सभी नहीं है बैठे हुए, जैसे कुछ लोग ग्वालियर में। ठीक है, अब बहुत वक्त दिया डॉक्टर वाजपेयी, अब दूसरे का भी कर लेते हैं। 3 लोग हैं तो तीनों का डिबेट में पर्याप्त वक्त मिलना चाहिए। स्वदेश शर्मा जी बैठे हुए हो, आप लोग भड़का रहे हो, बल्कि कई बार सीएम ने कहा भी, आज तो नहीं कहा लेकिन एक दिन कहा था कि कांग्रेसियों को इस आपदा के वक्त में मदद करना चाहिए, तो लोगों को बरगलाते हो आप लोग। अभी डॉक्टर वाजपेयी ने बरगलाते नहीं कहा, लेकिन कहा कि आप लोग बैठे हुए हो। स्वदेश शर्मा जी, वाजपेयी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और वो निश्चित रूप से घुमा फिरा के जलेबियां बना करके जनता को गुमराह करने में बड़े माहिर माने जाते हैं। मैं बड़ा आदर करता हूं उनका, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा है, जिसमें एक सांसद हमारा है कांग्रेस का, जिस सांसद ने अपने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में क्या किया किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इनके 28 सांसद लापता रहे, इनके 28 सांसद लापता रहे। हमारे सारे विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी एक तरह से कमलनाथ जी ने झोंक दिए हैं और सब काम कर रहे हैं, चाहे वो संजय शुक्ला जी हो, जीतू पटवारी जी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे एक तरफ से। इस तरफ से लो तो डॉक्टर गोविंद सिंह है, ग्वालियर में प्रवीण पाठक है, सतीश सिकरवार है, सब मैदानी उसमें लगे रहे।
यहाँ तक कि हमारे प्रवक्ता भी अब नूरी खान जी क्या कोई घर नहीं बैठा है, सारे लोग जमीन पर काम कर रहे हैं आज भी और अभी भी। आज भी अभी इसी समय प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान खिचड़ी बांट रही है हॉस्पिटल के परिजनों के बाहर। अभी झूठ नहीं बोलते, अभी पता करवा सकते हैं उज्जैन में। तो हमारे कांग्रेस का व्यक्ति कोई बैठा नहीं रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर है यहाँ देखिए, बिल्कुल देखिए वाजपेयी साहब, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच बोले। ये मानता हूं कि विश्व की आप सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी है, लेकिन कोरोना के दौर में आपके मंत्री तक दिखाई नहीं दिए, आपके सांसद दिखाई नहीं दिए, आपके विधायक दिखाई नहीं दिए, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री जिसकी सबसे पहले जवाबदारी होती है वो लापता रहा है। और आप कैसे कहते कि हम बैठे हुए, हम जमीन पर काम करते रहे, ऑक्सीजन हमने घर घर पहुंचाने का काम किया है। हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी, हमारे नकुलनाथ जी, हमारे कमलनाथ जी, देखिए क्या बात पब्लिक जानती है साहब। आप तो भगवान की कृपा से आप स्वस्थ हो गए, आपको ढेर सारी अब तीसरे मेहमान तो अस्वस्थ थे, बहुत वक्त दिया मैंने दोनों को और क्रॉस क्वेश्चनिंग का वक्त भी दे दिया कि भाई आपस में जो जिसके मन में जो जिज्ञासा हो उसका समाधान कर ले। रोकूंगा तीसरे मेहमान चेतन भट्ट जी को इन करता हूं। चेतन जी, जो एक अभी आज की कैबिनेट की मीटिंग में 2-3 चीजें सीएम ने कही, एक बड़ी चुनौती आपको नहीं लगता कि भाई सीएम उसको स्वीकार भी रहे कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू की जाए? उन्होंने जो कहा कुछ मोटा मोटा बता देता हूं कि भाई एमएसएमई के लिए उन्होंने कहा कि 2 महीने के टारगेट में 3000 ज्यादा एमएसएमई उद्योगों के लिए क्लस्टर बनाएगी सरकार। एक बड़ी चुनौती गवर्नमेंट के सामने इस समय ये भी है, लोगों की जान बचाना वाला दौर तो चलो ठीक है, अब ईश्वर की दया से अब चला गया, अब तो यह कि खड़ा कैसे करना है। चेतन जी, नहीं देखिए ये बात तो सही है प्रवीण जी के सरकार के सामने 2 मोर्चों पे बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ आपको लोगों को संक्रमण से बचाना है, दूसरी तरफ जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको चालू करना है। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जैसे चाय वाले हैं, ठेले वाले हैं, पान वाले हैं, चाट के ठेले लगाने वाले हैं, सुबह समोसा कचौड़ी जलेबी बेचने वाले लोग हैं, इनके सामने बहुत बड़ा संकट है। एक पान वाला दिन भर में 100-200 रुपए की कमाई करके अपना घर चलाता था, लेकिन उसकी जो दुकान है वो 50 दिन से बंद है। तो ऐसी स्थिति में इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भाई आप कब तक लॉकडाउन करोगे, लॉकडाउन की भी एक सीमा होगी। चेतन जी माफ कीजिए, थोड़ा सा वक्त जो है वो हमारे पास तंगी हो गई, इसकी मैं पूरा वक्त आपको देना चाह रहा था, लेकिन वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मसले को लेकर आज की इस डिबेट में हमने जो बिटवीन द लाइन तलाशी और इसके कारण ये डिबेट हुई, वो वजह यही है कि एक चेहरा अगर आपको दिख रहा है, एक चेहरा अगर आपको भागता दौड़ता दिख रहा है, जो मैंने डॉक्टर वाजपेयी से पूछा, बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। और उन लोगों की तो जरूर है, डॉक्टर वाजपेयी या संगठन की ना हो वीडी शर्मा जी की, उन लोगों की जरूर है जिन्होंने शपथ ली है। और हम अगर वैसे चेहरे नहीं तलाश पा रहे अपने जिले में जो कि इंचार्ज मिनिस्टर हैं, तो फिर हैरत होगी। और मैं तमाम इंचार्ज मिनिस्टर से एक जिम्मेदार चैनल के नाते अपील करूंगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए भाई, अपनी भूमिका तो ऐसी निभाइए कि हम कम से कम आपके काम को चिन्हित कर सकें। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।